उद्देश्य है आप लोगों की सक्सेस को इंश्योर करना। इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस का एक स्वरूप होता है, हर बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उस बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ खास ज़रूरतें होती हैं। तो इजी लो के बिजनेस के बारे में तो आप लोग ने अच्छी तरीके से जान लिया, लेकिन मैं इतने दिनों में काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और मैं आप लोगों के साथ इस बिजनेस में सक्सेस होने के कुछ सीक्रेट्स और कुछ प्रोसेसेस शेयर करना चाहता हूँ। तो आज हम इजी लो के बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्शन प्लान फॉर बिजनेस सक्सेस। तो इसको शुरू करने के पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी या जोक्स समझ लीजिए वो शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, 4 दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। वो बिजनेस रहता है ऑटोमोबाइल के गैरेज का, कार और कार बनाने का, ऑटोमोबाइल बनाने का उन्होंने रिपेयरिंग शॉप खोला और अच्छे से मिलजुल के प्लान किया और गैरेज खोला। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया, उनके पास कोई कस्टमर नहीं आए। बड़े परेशान थे, क्या बात है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, हमने तो सारे इक्विपमेंट लगा के रखे हैं, फिर क्या वजह है कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो किसी बाहरी व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, बोला यार हमने ये गैरेज खोला है कार चलाने का, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो बोले भाई कस्टमर कैसे आएंगे, गाड़ी बनाने का आपने गैरेज खोला और गैरेज आपने खोला है फर्स्ट पे। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं और छोटी छोटी कुछ चूक हो जाती है, जिससे हमको रिजल्ट नहीं आता है। बात रखूंगा जो एक्शन इन इजी लो। तो सक्सेस सक्सेस के बात करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ कुछ चीजें जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ पानी कहाँ से आता है? पानी, व्हाट हाउ वी आर गेटिंग आवर वाटर? पहला है कुआं। कुआं से पानी आ सकता है। गांव में कई जगह पे कुएं पे पानी आता है, पहले कुएं से पानी आता था। तो कुएं से पानी लाने की निशानी क्या है कि जब भी हमको पानी की ज़रूरत है, हमें कुएं पे जाना है और कुएं से पानी लेके आना है। तो इंसान जब जब कुएं पे जाके भर के पानी लाता है, तब तक उसको पानी मिलता है। तो इसके लिए मेहनत लगती है और एक सीमा तक पानी लाया जा सकता है। और जब तक हमारा शरीर और स्वास्थ्य हमारा साथ देगा, तब तक हम कुएं से पानी ला सकते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ज़िंदगी में ये उसी तरीके से है कि हम जॉब करते हैं या ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं जिसमें हमें खुद ही चालक मालक की तरह काम करना पड़ता है। और जब तक हम काम करते हैं तब तक हमारे पास पैसा आता है, पैसा में आता है, कुएं से पानी आता है। तो छोटी नौकरी करने वाले, छोटा बिजनेस करने वालों के पास इसी तरीके की व्यवस्था रहती है। फिर दूसरा बड़ी मज़ेदार बात मैं आपसे बता रहा हूँ। दूसरा पानी का सोर्स पैसे की बारिश। लेकिन बारिश के साथ बारिश से आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। बारिश रोज़ नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे प्लान में काम करते हैं जिसमें बैठे बैठे अचानक से बड़े पैसे का, इजी मनी का, आसानी से आने वाले पैसे का अगर वो लोग इंतज़ार करते हैं, यानी वो बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बारिश का पानी का कोई सर्टेनिटी नहीं है, हाँ, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज़ी से आता है। जब तेज़ी से आता है तब तो अच्छा है, लेकिन जब पानी भर जाता है तो बाढ़ भी आ जाती है। तो वो तो कोई हमारे लिए पानी का सोर्स नहीं है। और जब बाढ़ के साथ जब पानी वापस जाता है तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस और तबाही लेके आता है।
तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे जुआ, लॉटरी, ये बारिश के पानी जैसा है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, चल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन जब बंद होता है तो हमारे ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज़, मुकदमे, पुलिस केसेस, सारी चीज़ें लेके जाता है। इसलिए इस सोर्स ऑफ इनकम, ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है। और तीसरा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन एक ऐसे इनकम का सोर्स है जिसको बनाने में टाइम ज़रूर लगता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन तैयार हो जाती है तो फिर आपकी उस पाइपलाइन से, घर में अगर पानी की पाइपलाइन है तो हर ज़रूरतें आपकी उस पाइपलाइन से पूरी हो सकती हैं। तो इजी लो ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे अगर आपने कुछ समय तक काम किया, कुछ सालों तक काम किया, तो आपके पास एक ऐसी पाइपलाइन तैयार होती है जिसको जिसको लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम मतलब आपको उसके लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है। एक बार उसका सोर्स, जैसे किसी की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बड़ा बिजनेस है जहाँ पे दूसरे लोग उसके लिए काम करते हैं, उसका पैसिव इनकम है। उसी तरीके से इजी लो भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपने अगर काम किया तो आपके पास पैसिव इनकम का सोर्स है। बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में काम किए हैं, लेकिन आप सोच देखिए किया, लेकिन वो रहा होगा या पानी जैसा रहा होगा। पाइपलाइन, ये नवले क्योंकि साहब, कृष्णा पाइपलाइन नवले साहब, बनाने के लिए आदित्य बिरला का अलग करते, किस्म का हमको टेम्परामेंट वीरेंद्र यादव, चाहिए और उसके लिए आदित्य बिरला क्वालिफिकेशन, लाइव इंश्योरेंस, और उसका उसी खुद का तरीके बैंक की ऑफिस है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देता है जहां ये पर कि तो आप यांना अपने ओळखता का नहीं? पैसिव कदम, सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकते हैं। रामचंद्र कदम। उस पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया और रेगुलर इनकम हो सकता है, मगर वो कैसे होगा? सवाल तो यही उठता है कि हमारा पैसिव इनकम का सोर्स कैसे होगा। तो हम समझते हैं कि नेटवर्क, एमएलएम, बाकी के एमएलएम और इजीलो में अंतर क्या है और क्यों ये पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। देखिए, बाकी का एमएलएम, अब तक बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, एमएलएम में काम किया, और उनको इजीलो किन्हीं वजहों से पसंद आया है, क्योंकि अभी तक के नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो दिक्कतें फेस करी, जो जो कठिनाइयाँ फेस करी, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए बहुत अच्छे और बड़े बड़े गुण लोगों को लगते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली, जो अब तक नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम की दिक्कतें थी, जेसीबी चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ते पे चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तक के नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, एमएलएम में प्रोडक्ट टेस्टिंग लोगों को बेचनी पड़ती थी, कन्विंस करना पड़ता था। लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। ये दुनिया में अब तक के मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के, एमएलएम के जो सब बहुत सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, उनका एक कहना है कि आप कोई भी कंपनी या कोई भी प्लान ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला सवाल ये पूछना कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या वो, मैं अगर नेटवर्क नहीं होता तो खरीदता मैं? अगर एमएलएम नहीं होता तो भी मैं खरीदता? अगर जवाब हाँ है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करना, जवाब ना है तो उस कंपनी को ज्वाइन मत करना। उसके बाद दूसरा सवाल पूछना है कि जिस रेट में मिल रहा है, उस रेट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता तो भी क्या मैं उस रेट में वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता? अगर जवाब हाँ है तो आंख बंद करके उस कंपनी को ज्वाइन कर लेना, और जवाब ना है तो उसको मत ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, नॉर्मली लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए इसके पहले, वो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए जहाँ पे अगर एमएलएम नहीं होता तो शायद वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदते, और जिस भाव में वो प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर एमएलएम नहीं होता तो उस भाव में कभी नहीं खरीदते। इसका मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट को बेचने को में, कन्विंस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को साफ साफ दिखता है उसकी जरूरत नहीं है इतना पैसा, लेकिन कन्विंस करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत हाई रिजेक्शन रेट रहता है।
उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नए मेंबर का ही ज्वाइनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। वहाँ पे उस नेटवर्क में लोग क्या करते हैं, अगर किसी की ज्वाइनिंग हो गई तो मतलब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। और अपने अपलाइन से हमेशा हेल्प ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि नई ज्वाइनिंग के लिए अपलाइन की ज़रूरत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पड़ती है, क्योंकि रोज़ रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो उससे निपटने के लिए हमको हमारा अपलाइन जिसने हमें ज्वाइन कराया है उसका अनुभव ज़्यादा है, तो उसका मोटिवेशन वो मदद करता है कि भाई चलो आज कोई बात नहीं, अगर रिजेक्शन हुआ है तो कल फिर से काम करना। तो रोज़ एनर्जी और अपलाइन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और कठिनाई ये होती है कि हार्ड सेलिंग को सोसाइटी में बहुत नेगेटिवली लिया जाता है। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बेचना, तो उसका नतीजा ये होता है आप तो अर्निंग चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को आप इतना ज़्यादा कन्विंस करते हो कि अगली बार वो आपसे मिलना बंद कर देता है। आपको देख के मतलब बोलता है कि मेरे पास दूसरे काम है, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से उसका पर्सनल मतलब रेपो आस पास जान पहचान वालों में पहले से ही खराब हो जाता है। तो वो नए लोगों को ही हमेशा ढूंढता है। तो दूर दूर उसको जाना पड़ता है कि भाई ठीक है, हमारे मोहल्ले में तो नहीं, पास शहर में हमारा अच्छा एक नेटवर्क, क्योंकि 10 में से 15 में से एक आदमी ऐसा रहता है जो कि उस करता है। इसलिए बहुत सारे रिजेक्शन के बाद टीम बन पाती है और डुप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को फेस करे हैं और उसके फ़ायदे नुकसान को जानते हैं, और आप लोगों को इजी लो इसीलिए आसान लगता है। तो अगर हम एक नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम के साथ अगर इजी लो को कंपेयर करें, तो डिफरेंस क्या है? जहाँ पे बाकी जगह पे काम करना इतना मतलब एनर्जी, इतना मेहनत, इतना प्लानिंग, इतना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, इजी लो के साथ काम करना एक हवाई जहाज के उड़ाने के बराबर है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। हवाई जहाज उड़ाने वाला बहुत कंफर्टेबली हवाई जहाज उड़ाता है और बहुत दूर तक बड़े लंबे सफ़र को तय करता है, बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता है। उसकी वजह यह है, अभी अभी आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज चलाना ज़्यादा आसान है या जेसीबी चलाना, तो दोस्तों अगर आपने सीख लिया, आपने टेक्निक जान ली, तो हवाई जहाज चलाना ज़्यादा आसान है। हवाई जहाज़ आज के डेट में ज़्यादा लोगों की पसंद है। तो इजी लो भी उसी तरीके से है कि अगर दूसरे नेटवर्क में हम काम करते थे, अब तक सफल हुए या नहीं सफल हुए, उसकी तुलना में इजी लो हवाई जहाज चलाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इजी लो में किसी को भी जोड़ने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ये तो आपने भी जाना है। 100% सक्सेस रेट है। तो लोगों को जोड़ना आसान है, लेकिन चुनौती क्या है वो हम आगे बताएंगे। दूसरा है, इजी लो का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। रिटेल के सेक्टर में आप काम कर रहे हो, क्योंकि इजी लो एक एमएलएम कंपनी नहीं, आपको रिटेल सेक्टर में दूसरी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, वेट ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसके लिए खेद है।
थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए इंतजार कीजिए। हेलो। यस सर। हेलो। हेलो। जी हाँ, बोलिए सर। हेलो। हेलो। आवाज आ रही? मेरी आवाज है? जी हाँ सर, आ रही है आवाज। एम आई ऑडिबल? अभी आ रही है ना? चलो, थैंक यू सो यस मच। सर, यस। सॉरी फॉर इंटर। ओके ओके। तो दोस्तों, मैं जैसा आप लोग के साथ बता रहा था कि चल बोलो। कैसे कर कैसे कर हाँ फ्रेंड्स, सॉरी, कुछ नेटवर्क का इशू आया था। अभी फिर से शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और चीज है कि इजी लो के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका सक्सेस आपके अपलाइन के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोला यहाँ अपलाइन का रोल नहीं है। अगर आप एक अच्छे अपलाइन बनने का के ऊपर फोकस करेंगे तो ग्रोथ आपके कंट्रोल में रहेगी। अपलाइन आप बनने की कोशिश कीजिए और हमेशा अपने नीचे वालों के लिए एक अच्छा अपलाइन बन के काम करेंगे तो बिजनेस आपके कंट्रोल में।
वो कि दूसरे बिजनेस की तुलना में यहाँ पे समझ लीजिएगा कि दूसरे बिजनेस में अगर आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है तो शायद आपके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका अपलाइन नहीं सपोर्ट करता है तो आप फिर भी अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो, और अगर आप एक अच्छे अपलाइन बनते हो तो 100% आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद जो सबसे खास डिफरेंस है, क्यों मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है कि जॉब प्रोफाइल जो इजीलो के लीडर की है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज की पड़ती है। इसलिए जब भी आप इजीलो के मेंबर पे इजीलो का प्लान किसी को भी जोड़ने के लिए बताने जा रहे हैं तो पूरे कन्विक्शन के साथ जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी ये सोचते हैं कि मैं कैसे बोलूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं मतलब उसको पहले कस्टमर के तौर पे मैं बोलता हूं कि आके जुड़ो और अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो फिर तुम आगे काम करना। तो दोस्तों इजीलो जब आपको अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने घर के जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं और खरीदते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग अपने लिए पैदा कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट तो हर एक के घर में लगता है। तो जब आप उसको अपनी तरह बताएंगे कि नहीं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आपको अपने जरूरत की चीजें खरीदनी है, लेकिन हाँ इसको बिजनेस के तौर पे अगर देखेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, और आपको भी अपने नीचे ऐसे बिजनेसमैन ही जोड़ने हैं, आपको कोई ऐसे खरीदार नहीं जोड़ने हैं। और आपके लिए एक अच्छी बात मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर एक गैलॉप करके एक कंपनी, ग्लोबल कंपनी है, उसका एक सर्वे था कि इंडिया में 85% ऑफ द जॉब, और हर एक आदमी अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज देख रहा है। तो ऐसे में जब आप किसी के पास इजी लो का प्लान लेकर जाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, उसमें हमें ना तो किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो जो चीज आपको समझ में आई पहले वही बात बताइए, और उसके बाद फिर जब जोड़ेंगे तो वो आपके साथ बराबर काम करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इजी लो में आपको किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, लेकिन लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी देनी है। आपको एक अच्छे कोच और एक मैनेजर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे उसके सक्सेस के लिए आपको काम करना है, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब प्रोफाइल है। इसलिए आप किसी से भी इजी लो के बारे में बात करें तो बहुत बिंदास होकर बात करें। नॉर्मल नेटवर्क में तो लोग नए लोगों से इसीलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि पता नहीं रहता है कि रिजेक्ट होंगे कि सिलेक्ट होंगे, वो मानेगा या नहीं मानेगा। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। इसके इस वजह से चूंकि ये जॉब प्रोफाइल इतना अच्छा है तो ये इसमें डुप्लीकेशन बहुत आसान है दोस्तों, इसमें डुप्लीकेशन बहुत आसान है। सिर्फ हमको डुप्लीकेशन कैसे करना है, किसका करना है, अगर इसका सही अगर हम लोग ने आकलन कर लिया तो बहुत बढ़िया बिजनेस आएगा। लेकिन दोस्तों इसको बिजनेस की तरह चलाना है। ये कोई लॉटरी नहीं है कि एक टिकट खरीद लिया अपने आप चलेगा, या हमने ज्वाइन कर लिया ये अपने आप चलेगा। जो बिजनेस अपने प्लान के दम पे चलता है, सिर्फ अपने आप चलता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा दिन नहीं चलता, उसमें खतरा है। जो बिजनेस खुद खड़ा करना पड़ता है तो उसको एक प्रोसेस के तहत अगर हम लोग उसको खड़ा करेंगे तो वो स्थायी रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। यही है इजी लो को देखने का नजरिया आपका, और अगर इस नजरिए से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब इजी लो में अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहला सवाल आपको पूछना है, सबसे पहले, कि मुझे कितना कमाना है। देखिए जब तक आप अपने गोल को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको काम कैसे करना है। तो किसी भी बिजनेस को करने के पहले आदमी को सोचना है कि मुझे कितना कमाना है। तो शुरुआत जैसे ही आप जुड़ते हैं या आप किसी को जोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको तय करना है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको कितनी अर्निंग करनी है। और इजी लो जैसे बिजनेस में आप खुद की अपनी लिमिट तय कर सकते हो, और कोई आपकी लिमिट तय नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप इसको किस तरीके से लेते हो, आपको इस सारा खेल इसी पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले इजी लो में अगर सक्सेस होना है, कंपनी का तो एक प्लान है, वो प्लान सबके लिए दोस्तों।
तो क्या सारे लोग उतना ही कमाएंगे? नहीं ना। अब कौन ज्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है, ये किस चीज पे निर्भर करता है? सबसे पहले अगर इजीलो के साथ काम करना है और एक प्रॉपर प्रोसेस करना है तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। हवाई जहाज चला रहे हो तो आपको समझना होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है। मुंबई से दिल्ली है, या मुंबई से स्विट्जरलैंड है, या मुंबई से लॉस एंजलिस है। तो अपना गोल तय कीजिए। गोल कैसे होता है दोस्तों? तो आज अगर आप लोग बैठे हैं, अगर आपके पास कागज कलम है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ चीजें समझ में आए तो नोट कीजिए और उसको अभ्यास कीजिएगा, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले गोल कैसा होना चाहिए? दोस्तों, आप लोग ने बहुत बार स्मार्ट गोल का नाम सुना होगा। स्मार्ट बोले तो SMART, स्मार्ट की स्पेलिंग है, लेकिन इसका मतलब है S फॉर स्पेसिफिक। आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? मेजरेबल होना चाहिए। आप यहाँ से क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपको करियर चाहिए, आपको आपके सपने होंगे, गाड़ी घोड़ा, सारी जो भी चीजें, घर मकान, वॉट एवर इट इज, आपके गोल बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। तो इजी लो के साथ जुड़े हैं तो आपको पैसे चाहिए। मेजरेबल, कितना कितना आपको यहाँ से तय करना है, कितना पैसा चाहिए। आपको अचीवेबल, आपको देखना है कि आपको आपकी वो अचीव करने की क्षमता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सही ढंग से काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। तो आप अपने लिए अचीवेबल गोल सेट करना है। रियलिस्टिक, क्या आप इसको रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं? अभी मान लीजिए मैं किसी से पूछता हूँ आप इजीलो से कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो बोले मैं 500 करोड़ रुपए अर्न करना चाहता हूँ। भाई 500 करोड़ रुपए अर्न करना चाहते हैं, लेकिन कब तक? इट हैज टू बी टाइमली, टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो आपको कब कितने पैसे चाहिए, तो ये गोल अगर आपने तय किया, आप मेरे साथ अगर मैं मेरे को अगर आप अपना कोच बनाकर अगर पूछो कि इजीलो से आपको कितना पैसा कमाना है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आप पहले साल का गोल बनाओ। पहले साल का गोल क्या होना चाहिए? अगर आप मेरे से बोलते हो कि पहले साल का सर मेरा गोल 10 लाख रुपए का है महीने का, आप बोलोगे कि मैं इजीलो के साथ काम करना चाहता हूं, मैं रोज तो मेरे से अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा पहले साल का आज से 12 महीने का 10 लाख रुपए महीने का अगर गोल सेट करना है तो मैं आपके साथ उसके ऊपर पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूं उसको अचीव करने का। और अगर मेरे को अगर कोच बना के कोई काम करेगा तो मैं उसको 100% गारंटी दूंगा कि मेरे हिसाब से अगर काम करोगे तो साल के अंत में 10 लाख रुपए महीना का गोल अचीव कर सकते हो। आपने बोला सर मेरे को 2 साल के अंदर 50 लाख रुपए महीने का गोल मेरा है, और 3 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए का है, या 1 साल में मेरे को 50 लाख रुपए कमाना है। तो आप अगर 50 लाख रुपए साल का गोल बनाते हो, 1 लाख का बनाते हो, 10 लाख का बनाते हो, 8 लाख का बनाते हो, ये आप बनाने के लिए बनाइए। और कब कब, तो उसके लिए फिर हम आपको रिवर्स में बताएंगे कि आपको क्या करना है, दिन के कितने घंटे देने हैं, और आपको अपने पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, पूरे साल का नियोजन किस तरीके से करना है। और जो भी आपको मैं बोलूंगा आप अगर उसको करोगे तो ये अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक रिटन गोल तय कीजिए। अगर 10 लाख रुपए महीने का, आज से 12 महीने बाद आप 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए महीने का अगर गोल बनाना चाहते हैं तो आपको जो भी फिगर लगे आप बनाइए। ठीक है? उसके बाद आप चाहो तो अपने अपलाइन के माध्यम से मेरी हेल्प से आप उस गोल का एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट नक्शे को बोलते हैं, फाइनल नक्शे को। जब हमको बिल्डिंग बनानी, मान लीजिए आप बोलो कि भाई मेरे को 10 माले की बिल्डिंग बनानी, तो 10 माले की बिल्डिंग का नक्शा कि उसके लिए कितने बाई कितने के कितने कमरे होंगे, कितने फ्लैट्स होंगे, क्या होंगे, तो उसका नक्शा और टाइम एस्टिमेट कि उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अपने
10 लाख रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, जो आपका गोल हो उसका आपका मैं नक्शा कम रोड मैप बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। और आपके अपलाइन को भी इसी तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी। कुछ समय बाद आपको भी यही ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप अपने डाउनलाइन को उनके गोल बनाने में, गोल के ब्लूप्रिंट बनाने में मदद कर सकते हो। तो किसी भी बिजनेस में अगर आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, मान लीजिए आप बिल्डर का काम करते हो, तो आपको सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको नक्शा और एस्टिमेट, सारी चीजें चाहिए ना। उसी तरीके से इजी लो में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए गोल और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। इसके अलावा आपको, मतलब चूंकि आपका यहाँ पे पैसा नहीं लगा है, चूंकि यहाँ पे आपको कोई बंधी तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपको खुद के मतलब अंदर के आग से काम करना है, क्योंकि आपको पीछे से चलाने वाला कोई डंडा नहीं है। आपको आपका ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है जिसको रोकने के लिए क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होता है, या तो किसी डर से या किसी नुकसान को बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे किसी चीज को क्रिएट करने के लिए काम करना है। इसलिए आपके अंदर आग होनी चाहिए, और इसके लिए आपको दिन में 2 बार, सवेरे और रात में, अपने इस गोल को पढ़ना है, ताकि ये आपकी आग बुझे ना, और आपको ये विश्वास रहे, कॉन्शियस को विश्वास रहे कि आप ये इस पे काम कर रहे हो और आप इसको सीरियसली ले रहे हो। और अगर इस तरीके से काम करते हो तो आप 100% इसको अचीव करोगे। और चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है कि यू शुड फॉल इन लव विद योर गोल्स। आपको अपने गोल के साथ इश्क करना है, उसके साथ लव करना है, उसको अपने से दूर नहीं जाने देना है। क्यों? जब किसी के साथ आप इश्क करते हो तो आप उसके लिए अपने आप को बदलने को तैयार रहते हो, ना कि उसको छोड़ने की। तो आप अपने गोल को नहीं बदलना, आप अपने तरीके को बदलना, अपने आप को बदलना, तो आपका गोल आपको 100% मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा यही स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, और अपने आप को तो नहीं बदलना चाहते हैं। गोल मर्सिडीज से शुरू करते हैं, फिर कुछ समय बाद होंडा सिटी पे आते हैं, कुछ समय बाद गोल को ऑल्टो पे लाते हैं, कुछ समय फिर बाइक पे ही रहते हैं कि भाई हम ज़्यादा नहीं बदल पाएंगे। तो ऐसा मत करिए। आपको अपना बड़ा गोल तय कीजिए और उस पर काम कीजिए। परिस्थितियाँ और आगे मैं बताऊंगा कैसे आप काम करोगे, तो ये प्राइमरी चीज़ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना। अब देखिए, आपका गोल तैयार हो गया, गोल सेट हो गया है कि आपको सेट करना है अपना गोल कि 10 लाख रुपए महीना मेरे को आज से 12 महीने बाद कमाना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग तो देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। अगर आप बोलो, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। क्या 4 स्टेप होता है मैनेजमेंट के, 4 पहिए होते हैं। किसी भी चीज को मैनेज करना है, बिजनेस को मैनेज करना है, तो उसके 4 पहिए। पहला पहिया है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब आपको अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना आज से 12 महीने बाद, तो आपको अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल का गोल करना। तो अब आपको अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना है इजी लो से, इजी लो आपका एक पार्टनर है, इसके फ्रेंचाइजी आपके पार्टनर है, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको अपने नीचे का ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है। आप अपने आप को अपने गोल का सीईओ समझो, अपने गोल का सीईओ समझो, और आपको अपने नीचे अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है। बोलो कि भाई ठीक है, मेरे पहले लेवल पे 10 स्ट्रॉन्ग फ्रंट लाइन होंगे जो मेरे डुप्लीकेट होंगे। तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करोगे एंड कोर्स ऑफ एक्शन टू बेस्ट अचीव दोज गोल्स, कि भाई मैं रोज का 6 घंटे दूंगा, और ये जो 10 लोग हैं ये मेरे नीचे 6 घंटे देने वाले लोग रहेंगे, और ये भी मेरी तरह 10 लाख रुपए महीना कमाने के लक्ष्य पे काम करेंगे, और हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। और उसके बाद उसके नीचे 10-10 की फ्रंट लाइन रहेगी, दूसरे लेवल पे 100 लोग रहेंगे। तो आप अपने लिए एक अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल कि भाई हमारे सारे लोग 10 लाख रुपए महीने कमाने के ऊपर कमिट होकर काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी
प्लानिंग तैयार करोगे, जिसको मैं आपको आप बोल रहा था कि आपका हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके बाद पहला स्टेप हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग। एस्टैब्लिश टास्क एंड अथॉरिटी रिलेशन दैट अलाउज पीपल टू वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तीसरा लीडिंग या डायरेक्टिंग, और चौथा कंट्रोल। तो दूसरा यह है कि आप आपस में कैसे कम्युनिकेशन होगा, रोज कौन कितने बार किससे बात करेगा, कौन रिपोर्ट करेगा, और क्या क्या आपस में कमिटमेंट होंगे अपने डाउनलाइन के साथ, वो सारी चीजें आपको तय करनी है। अगर ये तय, अभी आप देखो कि आप यहाँ पे जुड़े हो, आप ये सब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो मतलब ये मान के चलो कि अगर करने लगोगे तो सफलता बहुत बहुत आराम से मिलेगी, क्योंकि शायद ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे। और अगर कर रहे हो तो देखो इसमें कहाँ पे सुधार हो सकता है। तो क्या आपने अपने और अपने डाउनलाइन के साथ खुद के और उनके साथ प्लान डिस्कस किए? आप उनके साथ ये तय किए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कितनी बार बात करेगा, और उसको फॉलो कर रहे हो? तीसरा मोटिवेट, लीडिंग या डायरेक्टिंग। तो दूसरा ऑर्गेनाइज कर लिया, तीसरा लीड करना है, उसमें मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, एनर्जाइज करना है, उनको इंडिविजुअल को एनर्जी मतलब उनको उनके अंदर जोश भरना है, और ग्रुप को एक साथ लेके चलना है। यहाँ पर आपको अपने डाउनलाइन को एक साथ पिरो के अपने साथ लेके चलना है, और सबको आपको समय समय पर एजुकेट, मोटिवेट और हेल्प करना है, ताकि वो अपने अपने गोल के साथ उनका अटैचमेंट बना रहे, सारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे, सारे मतलब एक्शन प्लान को करे कि भाई ठीक है, ये दिक्कतें हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है, अभी ये प्रॉब्लम आ रही तो क्या सोल्यूशन है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत सारी आएंगी, तो इस बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे लोगों के समझ की प्रॉब्लम है, कहीं पे लोगों के कहीं पे हमारे दूसरे पार्टनर हैं, फ्रेंचाइजी हैं, उनके एंड से कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे किसी को क्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई, किसी को रेट की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती, मैं ये नहीं बोलूँगा। हालांकि हमारा क्वालिटी की पॉलिसी अच्छी है, रेट कॉम्पिटिटिव है, अच्छा कैशबैक मिलता है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कोई भी इशू आए तो उस समय आपकी टीम, आपकी सोच और आपका जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन और एक दूसरे के प्रति विश्वास और कमिटमेंट, यही आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। एंड देन चौथा है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है लीडिंग और डायरेक्टिंग, चौथा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब एस्टैब्लिश एक्यूरेट मेजर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टू इवैल्यूएट हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड इट्स गोल। मतलब आपने गोल तय किया, जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेट में मान लीजिए 50 ओवर में 380 रन का टारगेट है, तो अब उसके हिसाब से आपस में ये हो गया कि भाई हमारा पहले ओवर हमको फास्ट खेलना है, 10 ओवर में ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन है, ये एग्रेसिव बैटिंग करेंगे, मान लीजिए एक विकेट गिर जाता है तो दूसरा वाला थोड़ा जल्दी विकेट गिरेगा तो थोड़ा सा विकेट को संभालना है, इस बीच वो जो टिका हुआ खिलाड़ी तेजी से रन बनाएगा, इस तरीके से होता है। तो कैसे कंट्रोल होता है? स्कोर बोर्ड। जब आप स्कोर बोर्ड देखते हो, स्कोर पे देख रहे हो कि भाई हमारा स्कोर ठीक चल रहा है और रन रेट हमारा अचीव हो रहा है, तो आप आराम से खेलते हो। जब देखते हो रन रेट गिर रहा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो हो सकता है कि आपको टिक के खेलना है, या रन धीरे धीरे बन रहे हैं, बहुत देर तक विकेट नहीं गिरा, फिर एक विकेट गिरता है तो आपको फिर स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ता है। अभी एक काम करते हैं, स्लो वाले को नहीं, अभी फास्ट वाले को भेजते हैं ताकि तेजी से रन बने। तो इस तरीके से कंट्रोल मैकेनिज्म क्या रहता है? कंट्रोल से क्या होता है कि आपकी जो टारगेट है और जो प्लान है वो टाइमली अचीव हो। इसी तरीके से जब आप अपने यहाँ पे गोल पे काम कर रहे हो, आपको पहले एक साल के 12वें महीने में अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आपका मंथ ऑन मंथ आपका और आपके डाउनलाइन का सबका गोल तय है। यहाँ पे बेचना नहीं है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे गोल एज कम्पेयर कि अगर आप दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे रिजेक्शन रेट बहुत हाई रहता है, वहाँ पे आपकी किस्मत है कि अगर अच्छा डाउनलाइन मिल गया, अच्छी टीम बन गई तो आपको तो ग्रोथ मिल गया, नहीं अगर मिला तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। वहाँ पे अपने हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको तो 100% लोग मिल रहे हैं जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे काम करने में, लेकिन उनको प्रॉपर प्रोसेस करना है, उनको अपने जैसा बनाना है।
आप हो सकता है अपने 20-25 लोगों में से 10 लोगों को अपने जैसा चुन के उनके साथ काम करो, और अभी आगे बताएंगे किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस आपके कंट्रोल और हाथ में हो सकता है अगर आपने इस चारों चीजों को, प्रोसेस को ठीक से फॉलो करने की कोशिश की। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि प्लानिंग पहला, सबसे पहला काम है। तो प्लानिंग का फोकस क्या होना चाहिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। आप उसके लिए जो है आपको पता समझ में आना चाहिए कि हमको 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर कमाना, किसी को 50 लाख रुपए कमाना, तो 50 लाख रुपए के लिए हो सकता है रेगुलर रीपरचेज प्लान से उसका 10 लाख रुपए का टारगेट हो, बिजनेस बूस्टर से 15 लाख रुपए का टारगेट हो, मार्केट प्लेस से 5 लाख रुपए का टारगेट हो। इस तरीके से अलग अलग उसके सोर्सेज ऑफ इनकम तैयार करके उसके ऊपर काम कर सकता है। उसके पास सारे ऑल्टरनेटिव्स उसने देख लिया कि भाई ठीक है, हमारे पास, मैं पहले 15 लोगों को यहाँ पे 5 लोगों को पुणे में जोड़ूंगा, 3 लोगों को कराड़ में जोड़ूंगा, 2 लोगों को सांगली में जोड़ूंगा, 5 लोगों को मुंबई में जोड़ूंगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज में मैं फिर नासिक में भी फ्रेंचाइजी खुलवाऊंगा वहां पे। तो इस तरीके से आप अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। आपको पता चलता है चलो पुणे में अगर 3 में से 2 अगर काम करते हैं तो हम नेक्स्ट महीने में 2 और एडिशनल इकट्ठा करके फिर हम पहले 10 की फ्रंट लाइन चलाएंगे, फिर हम 3 महीने बाद और 10 की फ्रंट लाइन तैयार कर देंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढते हो कि आपको रिसोर्स आइडेंटिफाई करना है, आपको टास्क इस्टेब्लिश करना है, आपको ट्रैकिंग और इवैल्यूएशन मेथड डिस्कस करना है कि भाई हमको अपने कैसे हमको ये पता चलेगा कि हमारा टास्क हमारे समय के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रोज हमको 3 घंटे देने हैं कि रोज हमको 6 घंटे देने हैं। हमको 6 घंटे देने वाले रोज अब 10 लोग चाहिए और 3 घंटे देने वाले 20 लोग चाहिए। और तो उनके साथ हम कैसे ट्रैक करेंगे कि वो अपने नीचे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा एस्टेब्लिशमेंट आपको अपना सिस्टम तैयार करना है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है 5 स्टेप्स ऑफ। तो आपको एक्टिविटीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये देखना है आज आपको जो सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक्शन कितना ले रहे हैं, एक्टिविटीज क्या है, व्हाट आर द एक्टिविटीज। क्या सिर्फ लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक भेजना एक्टिविटी है या कुछ और एक्टिविटी हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एक्टिविटीज क्या हो रही है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, अब एक्टिविटीज के क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं। डेली मीटिंग एक एक्टिविटीज हो सकता है, एजुकेशन एक एक्टिविटीज हो सकता है, बाइंग एक एक्टिविटीज हो सकता है। तो आप एक्टिविटीज के आपको ग्रुप तैयार करने हैं। और किस एक्टिविटी, एजुकेशन, खुद की लर्निंग, डाउनलाइन की लर्निंग, फॉलो अप। तो आपके 4-5 क्या क्या टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, उसको ग्रुप कीजिए और सबके लिए समय अलॉट करिएगा। असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पहले लेवल वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको किसको देनी है, फॉलोअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको किसको देनी है, आपस में अगर विवाद हो जाए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है। और कोई कंपनी के साथ अगर कोई कस्टमर को कोई इशू आता है तो उसकी, तो आप अपने टास्क के लिए टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन करनी है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीज, तो आप देखो कि अभी ये सारी चीजें कैसे आप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देन ग्रांटिंग अथॉरिटी, किसको अथॉरिटी दे रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो आप भी अपना ऑर्गेनाइजेशन जब चलाओगे तो अथॉरिटी कैसे दोगे, जब गोल से अलाइन रहेगा। और ये सारी चीजें मतलब होती हैं। फिर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, तो आपस में क्रॉस लाइन का आपका कैसे रिले हो सकता है। आपके 5 लोग हों, एक दूसरे को एक क्रॉस लाइन दूसरे के यहाँ ट्रेनिंग के लिए जा सकता है, ताकि नए थॉट्स, अलग अलग क्रॉस लाइन में विचारों का आदान प्रदान हो, एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी लोगों को पता चले। तो कैसा रिलेशनशिप आप अपने टीम में एस्टेब्लिश करना चाहते हो ताकि सबको फायदा हो, वो आप देखो। मतलब आप इस ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड हो, आपको नीचे बिजनेस चलाना है, क्योंकि आपको ये सारी मदद ऊपर से मिलेगी। मैं आज आपके साथ बैठा हूं आपको इसी चीज के लिए एम्पावर करने के लिए कि कैसे आप अपने आप को एक बिजनेस हेड के तौर पे देख रहे हो और 10 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना कैसे आप कमाते हो, उसका हम आपको रोड मैप बता रहे हैं। इस चीज को आप केयरफुली समझोगे तो आप में से कई लोग अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग, प्लानिंग हो गया, आपने सभी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट किया। अभी मैं इसको बाद में आपको पूरा एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे आपको काम करना। अभी सिर्फ एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा होता है डायरेक्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। मतलब
इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। डायरेक्टिंग या लीडिंग, आपका डायरेक्ट करना या लीड करने का मतलब क्या है? आपके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको रिजल्ट अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, उनको इट इज कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स टू परफॉर्म एफिशिएंटली। मतलब आपके नीचे जो लोग भी हैं वो आपसे प्रभावित रहे, आपकी हमेशा उनको गाइडेंस मिलती रहे, आप सुपरवाइज करें, ध्यान दें कि वो कैसा काम कर रहा है, उसने 4 घंटा कमिट किया है तो 4 घंटे का वो सदुपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एफिशिएंटली। और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहें ताकि वो अपना बेस्ट हमेशा दे, ताकि उनको रिजल्ट मिलेगा तो आपको। द 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस आर कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। यही 4 चीजें। कम्युनिकेशन मतलब संवाद, आपको रोज 1-2 बार उनसे बातचीत करना है। लीडरशिप मतलब उनको इंस्पायर करना, उनके अंदर जो बेस्ट है उसको निकालना। लीडरशिप का काम क्या होता है कि अपने टीम के अंदर जो खूबियां हैं उसको उभार के लाना, ना कि दबा देना, ना कि उनको डिमोटिवेट करना। तो जामवंत ने जैसे हनुमान के साथ किया था, हनुमान को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, भूल गए थे, तो जामवंत ने याद दिलाया था कि आपने बचपन में इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए थे, तो आपके लिए ये पुल पार करना कौन सी बड़ी बात है। और उससे इंस्पायर्ड होके वो पुल को लंका क्रॉस करके चले गए। तो लीडरशिप का यही काम है, मोटिवेशन करना, उनको इंस्पायर करने के साथ साथ समय समय पे मोटिवेट करना, जहां उनको एडिशनल एनर्जी की जरूरत है उनको एनर्जाइज करना। एंड सुपरविजन, उनको देखना कि वो अपने ट्रैक से नहीं भटक रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, और उनके साथ जो खुद के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया है, आपके साथ कमिटमेंट किया है, परिवार के साथ उनका जो कमिटमेंट है, उस पर वो खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें ढील दे रहे हैं। क्योंकि हम सब इंसान ज़्यादातर जैसे ही हमको रिलैक्सेशन मिलता है हम ढिलाई करते हैं। इसीलिए अच्छे टीचर, कई बार माँ बाप भी बोलते हैं ना कि बेटे के साथ ढिलाई मत कीजिएगा। जहाँ टीचर क्लास में उस बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, बच्चे तो इधर उधर मतलब भटक जाते हैं, और वहीं पे जहाँ पे टीचर्स का सुपरविजन स्ट्रिक्ट रहता है वहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो आपको एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के चाहिए। कंट्रोलिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट। आपको खुद का भी रिपोर्टिंग ऊपर करना है, आपको अपने कोच को हर चीज बतानी है, क्योंकि यहीं पे डुप्लीकेशन है। जो आपका खुद के साथ व्यवहार रहेगा, आपके डाउनलाइन का खुद के साथ व्यवहार रहेगा, जो आपका अपने अपलाइन के साथ व्यवहार रहेगा, ऐसे ही आपके डाउनलाइन का आपके साथ व्यवहार रहेगा। जो आपका आपके डाउनलाइन के साथ व्यवहार रहेगा, वैसे ही आपके डाउनलाइन का उनके डाउनलाइन के साथ व्यवहार रहेगा। तो हमको सोच के मामले में, व्यवहार के मामले में, और रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन के मामले में, हर एक मामले में खुद भी डुप्लीकेट करना है और नीचे भी डुप्लीकेट करना है। तो आपका काम बहुत आसान है। इजी लो में डुप्लीकेशन, मैं फिर से बोलूंगा, इतना आसान है जो कि बाकी जगह पे नहीं है। बाकी जगह पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब लोग जुड़ेंगे और उनको भी नीचे बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हर आदमी देखिए आपके प्लान को पसंद कर रहा है। सिर्फ क्यों नहीं काम कर रहा है, पा रहा है, क्योंकि उसको ऊपर से वो जो मतलब हैंडलिंग है, ऊपर से जो मॉनिटरिंग है, ऊपर से जो सुपरविजन है, ऊपर से जो गाइडेंस है, वो अगर नहीं मिलेगा तो वो तैयार नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने 2 महीने 3 महीने इस प्रोसेस में अगर उनको संभाल के तैयार कर दिया और अपने जैसा और अपने से बेहतर बना दिया, तो वो इंडिपेंडेंटली आपके लिए जो है वो काम करते जाएंगे। फिर आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आपको उनके ऊपर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। तो लेकिन उसके लिए जरूरी है कि समय समय पर शुरू में उनके ऊपर नजर रखें, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शन टू इंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट। अगर उन्होंने तय किया है और आपसे कमिट किया है कि मैं ठीक है सर, मैं 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए रोज 5 घंटे आपके सुपरविजन में दूंगा, तो आपको ये देखना है
कि वो रोज 5 घंटे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और 5 घंटे अगर दे रहे हैं तो उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल में इट सीज टू इट दैट द राइट थिंग्स हैपन इन द राइट वे एट द राइट टाइम, है ना। तो आपके नीचे अगर सही काम हो रहा है, सही समय पर हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है, तो आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहेगा। इजी लो के साथ काम करने में सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये बिजनेस में चीजें आपके हाथ में हैं, क्योंकि सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सबको राशन लग रहा है, सबको ये प्लान समझ में आ रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं, फिर पैसे क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्योंकि सही टेक्निक का इस्तेमाल करना है, सही सोच का इस्तेमाल करना है, यही मिसिंग है। और अगर आपने सही टेक्निक सीखी और नीचे सही टेक्निक को अगर ले गए तो आपको भी सफलता मिलेगी, आपके नीचे वालों को सफलता मिलेगी। यहाँ पे सफलता आपकी आपके नीचे वालों के निर्भर है, इसीलिए ऊपर से टेक्निक सीखिए और नीचे टेक्निक्स को जल्दी जल्दी लागू कराइए और उसी में आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट। तो अब आपके लिए सक्सेस के लिए टूल्स क्या है? टूल आपका हथियार, यहाँ पर आपका हथियार है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? आप में से कितने लोगों को पता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अभी आप सोचिए कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको दिल्ली का एक बहुत बेहतरीन, बहुत पुराना मुगलई का एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है करीम्स। तो करीम के कबाब, करीम की बिरयानी बहुत फेमस है और करीम के मटन के कुछ आइटम बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं। उसकी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है। अगर किसी को बोला जाए भाई करीम के जैसा आपको निहारी और नान बनाना है, तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका पुश्तैनी एक काम है। या डोमिनोज का जैसा पिज्जा बनाना है, लेकिन आज डोमिनोज का पिज्जा आज देश भर में, दुनिया भर में बन रहा है और बिक रहा है। उसको बनाया, उसको डेवलप किसी और ने किया, लेकिन वो आज पूरी दुनिया भर में जहाँ पे भी डोमिनोज का पिज्जा बिकता है, वो सबका टेस्ट एक रहता है, सबका प्राइस सेम है, सबका इंग्रेडिएंट सेम है, डोमिनोज की सर्विस भी सेम है। सभी जगह पे आधे घंटे में अगर पिज़्ज़ा नहीं है तो पिज़्ज़ा फ्री है। सभी के में पिज़्ज़ा एक ही बॉक्स में पैक करते हैं। सभी में पिज़्ज़ा के साथ वो सॉस और उसके कॉन्डिमेंट्स, जैसे वो चिली फ्लेक्स और ये वो सारी चीज़ें एक सरीकी दिखती हैं। सभी जगह पिज़्ज़ा के साथ सबको उतने टिश्यू पेपर मिलते हैं। तो ये कैसे होता है? ये होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो अगर हम अपने बिजनेस में SOP, अब आज आपके बिजनेस में क्या SOP है? आपने आपकी टीम में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया है? तो अगर SOP बनता है तो लोगों को सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी ईमानदारी से फॉलो करेगा वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस की प्रोग्रामिंग है, सक्सेस का प्रोसेस है। तो वो आपको सिर्फ एक चेकलिस्ट देखना है। अब जिसको जो काम दिया गया है, किचन वाले को, स्टोर वाले को बता दिया गया भाई रोज ये चेकलिस्ट है, इसको टिक कर लो, इतना इतना काम करना है सुबह आने पे, दिन में और शाम को। तो सबके अपने अपने काम डिफाइंड है और सबको काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका डिफाइंड है। तो उस वजह से सभी जगह पे वो सर्विस मेंटेन करी जाती है। इस बिजनेस को अगर अपने नीचे बढ़ाना है तो आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में कोई स्टैंडर्ड कर रहे हो, SOP फॉलो कर रहे हो या नहीं। है कि हमें अपने को के ऊपर कैसे काम करना है, अपने नीचे कैसे काम करना है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो आप लोग अपनी तरफ से तैयारी और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन एक प्रोसेस मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, उस प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाए
तो आप लोगों को बहुत पावर एम्पावरमेंट मिलेगा, जहां पे आप बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर सकते हो। तो व्हाट इज दैट एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? ये आपके लिए सक्सेस का टूल है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का स्टेप है कि अपने मंथली गोल 3 साल के लिए फिक्स कर लो। अपना वो रोड मैप या तो अपने अपलाइन की मदद से, लेकिन अपना पहला है कि हर व्यक्ति अगर जो जुड़ रहा है तो अपने 3 साल का इजी लो से उसको कितना कमाना है, सबसे पहले वो एकदम क्लियर हो जाए। अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर ले कि मेरे को अक्टूबर का महीना है, इसमें हमको 1,000 रुपये कमाना है, नवंबर में 5,000 रुपये महीना कमाना है, दिसंबर में 10,000 रुपये महीना कमाना है, जनवरी में 40,000 रुपये महीना कमाना है, फरवरी में 80,000 रुपये महीना कमाना है, मार्च में 2 लाख रुपए महीना कमाना है, अगस्त में 3 लाख रुपए महीना कमाना। इस तरीके से आप 12 महीने का अपना एक रोड मैप तैयार कर लीजिए, 3 साल का तैयार कर लीजिए बेस्ड ऑन पहला। तो इसके लिए आप चाहो तो अपने अपलाइन की या जैसे भी हो मदद लेके अपना 3 साल का गोल तैयार कर लीजिए। उसके बाद प्लान योर नेटवर्क बेस्ड अपॉन योर इनकम टारगेट। अब आपको बोला जाए कि भाई ठीक है, ये नेटवर्क में मेरे को इतना इनकम कमाना है, तो आपका नेटवर्क कैसा होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। उसी को मैं ब्लूप्रिंट बोलता हूँ, रोड मैप बोलता हूँ। तीसरा है कमिट योर डेली टाइम टू। आप 1 साल बाद 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो उसके बदले में रोज कितना समय देना चाहते हैं? 10 लाख ऐसे तो नहीं आएंगे। अभी तक 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आज एक आम व्यक्ति को कम से कम 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस या तो फैक्ट्री या तो कोई ऐसा बड़ा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और उस 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैं कोई फैक्ट्री खोलता हूँ और उससे 10 लाख रुपए महीना कमाने की इच्छा रखता हूँ, तो 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक फैक्ट्री शुरू करता हूँ। तो पहले तो 6 महीने तो पहले तो मुझे उस फैक्ट्री का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, प्लान बनाना है, फिर उसका जगह देखना है, फिर जगह पे कंस्ट्रक्शन कराना है, उसका सैंक्शन कराना है, उसमें बिजली का कनेक्शन लेना है, उसमें पॉल्यूशन का लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, अलग अलग लाइसेंसेस लेने हैं, जीएसटी लेना है। उसके बाद फिर टाइम से उसका सिविल वर्क खत्म हो जाए, फिर स्ट्रक्चरल वर्क खत्म हो जाए, फिर मैकेनिकल वर्क खत्म हो जाए, फिर हमको पता रहे कि उसका प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, उसके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना है, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट करने के बाद उसका प्रोसेसिंग करना है, उसमें लेबर की व्यवस्था करनी है, उसके बाद वो फिनिश गुड हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट करना है, उसको बेचना है, उसके बाद पैसे वसूलना है, उसके बाद टाइम से देखना है कि लेबर ना बैठे, उसके बाद ये देखना है कि भाई माल खराब ना हो। ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, करेंगे, तब जाके आपको साल भर बाद 10 लाख रुपए महीना, अगर आपने सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से किया तो आपको 10 लाख रुपए महीना मिलेगा दोस्तों। तो इजी लो में भी तो आपको अगर नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना आपको पद्धति अगर फॉलो करेंगे, इजी लो ही नहीं दुनिया में कोई भी काम करेंगे, 10 लाख रुपए महीने कमाने की कौन से ऑप्शन है? उसके लिए आपको तो ट्रेनिंग भी लेनी होगी, सेशंस भी अटेंड करने पड़ेंगे, ध्यान धैर्य भी रखना पड़ेगा, लीडर्स की बात भी सुननी पड़ेगी, और डाउनलाइन के साथ वैसा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 1 साल बाद पाइपलाइन तैयार होगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिना 2 करोड़ रुपए लगाए और जितना एक फैक्ट्री चलाने के लिए हेडेक करना पड़ता है और जितना रिस्क लेना पड़ता है, उसका 20% हेडेक और उसका 0% रिस्क के साथ आप अगर यहाँ पर हमारे साथ काम करते हो तो आपको एक फैक्ट्री चलाने से ज्यादा अच्छा आप पैसिव इनकम का यहाँ पे सोर्स तैयार करते हो दोस्तों। तो ये सारी चीजें, तो इसके लिए आप कितना टाइम डेली कमिट कर पाओगे ये भी देखो। तो सबसे पहले तो इस प्लान को समझ लिए, अपना टारगेट प्लान कर लिए, नेटवर्क प्लान कर लिए, और अपना डेली टाइम टू अचीव योर गोल को कमिट करना दोस्तों। तो इतना करने के बाद अब इस बिजनेस में एक्शन पे उतर जाना है। तो प्लानिंग का रोल हो गया, एक्शन पे क्या उतरना है? आपको अपने सबसे पहला काम यह है कि आपको अपने जैसे 10 लोगों को तैयार करना है। अपने जैसे 10 लोग कौन होंगे? जो आपकी तरह 12 महीने के अंदर 10 लाख रुपए कमाने के प्लान और रोड मैप बना चुके होंगे दोस्तों। प्लान और रोड मैप बना चुके होंगे। ऐसे 10 लोग आपको चाहिए, सिर्फ 10 लोग और ज्यादा नहीं। लेकिन
वो भी उसी तरीके से उसी लक्ष्य पे काम करें। और अगर वो काम करते हैं तो उनको आप बोलेंगे, इनको आप की फ्रंट लाइन मेंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? की फ्रंट लाइन मेंबर। जो वो 10 लोग होंगे जो आपके जैसा वो गोल शेयर करते हैं। उसके बाद क्या करना है? आपको देखना है कि आपके जो की, अगर आप साल भर में 10 लाख जैसी इनकम को कमाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी की फ्रंट लाइन मेंबर्स 10 दिन में तैयार हो। कितने? 10 दिन में। और ये की फ्रंट लाइन मेंबर्स आपके कौन से सिटी में होना चाहिए? जहां पे इजी लो के फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, जैसे आज के डेट में पुणे, पिंपरी चिंचवड़, आळंदी, ठाणे, कराड़ और सांगली। जैसे जैसे हमारे सेंटर्स बढ़ेंगे तो आपके की जो फ्रंट लाइन मेंबर्स होंगे वो उन शहरों में रहें जहां पे हमारा फुलफिलमेंट सेंटर है। आपको ये भी देखना है कि आपके जो की फ्रंट लाइन मेंबर्स हैं और उनके जो भी डाउनलाइन हैं, वो जैसे ही जुड़े उसके तुरंत बाद वो आपके प्लान प्रेजेंटेशन सेशंस में आए, जुड़ने के तुरंत बाद। तो ये देखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके की फ्रंट लाइन मेंबर और उनके तीसरे लेवल तक के सारे मेंबर जिस दिन भी जुड़ते हैं उस दिन या उसके अगले दिन प्लान प्रेजेंटेशन में वो जरूर अटेंड करें। अगर ये करेंगे तभी आप 10 लाख रुपए महीना कमा पाएंगे। अगर आप ये स्टेप, इसमें से कोई भी स्टेप खाएंगे, उसको अगर गोल करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से अपने आप को दूर करेंगे। ठीक है? तो सी टू इट दैट योर फ्रंट लाइन मेंबर। इसके बाद क्या होना है, क्या करना है आपको? हेल्प योर की फ्रंट लाइन मेंबर टू डेवलप देयर रिस्पेक्टिव की फ्रंट लाइन ऑफ 10 ईच विद इन 20 डेज ऑफ ज्वाइनिंग। आपको ये भी देखना है कि आपके नीचे जो भी 10, हो सकता है आपके नीचे 40, 15, 20, 30 जो भी फ्रंट लाइन हो, लेकिन की फ्रंट लाइन मेंबर आपके 10 आइडेंटिफाई हो गए, उनके साथ आपका कमिटमेंट हो गया, उनका आपने ब्लूप्रिंट बनवा दिया, उनके साथ आपने सारी चीजें कम्युनिकेट कर ली है और ये मिलके करना है कि भाई हम लोग को क्लोजली काम करना है। तो उनके भी 10-10 की फ्रंट लाइन 20 दिन के अंदर तैयार हो जाए। कितने? 20 दिन। आपने कितने दिन में की फ्रंट लाइन को तैयार किया? 10 दिन में। रोज अगर 4 घंटे 6 घंटे देते हैं तो आप 2-4 लोगों से तो मिलेंगे ही, वो चाहे आप व्हाट्सएप पे मिले, चाहे फोन पे मिले, चाहे पर्सनली मिले। क्योंकि इजी लो में काम करने के लिए कोई आपको मुंबई से कोई नासिक जाने की जरूरत नहीं है। आपके तो जहां पे रहते हो उसके आजू बाजू, मतलब यहाँ ये तो जिसको भी चाहेंगे उसको मेंबर बनाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे नेटवर्कर अपने मेंबर्स दूर दूर, कहीं बीड में बना रहे हैं, कहीं नांदेड़ में बना रहे हैं, कहीं सोलापुर में बना रहे हैं, लेकिन जहां पे रह रहे हैं वहां पे अगर बनाए तो आपकी एक्टिव कल से बिजनेस चालू होगा। लेकिन वहां पे अगर नहीं बिजनेस चालू हुआ तो बन के क्या फायदा है? तो आपको की फ्रंट लाइन तो वहीं पे बनाना है, 10 जहां पे अपना सेंटर चल रहा है, और वो भी 10 अपने की फ्रंट लाइन मेंबर वहां पे बनाए जहां पे सेंटर चल रहा है। तो क्या हुआ कि 20 लोग 20 दिन में आपके 10 लोगों के नीचे 10-10 बन जाने चाहिए। इसी का डुप्लीकेशन करना है। आपके की फ्रंट लाइन 10 दिन में बन गए और ये उसके नीचे 20 दिन में 10-10 लोग बन गए। अब ये वो लोग हैं, देखिए इस चीज में खास ख्याल रखना है कि वो यहाँ पे एक करियर बनाने आए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट को जज करने नहीं आए हैं, कंपनी को जज करने नहीं आए हैं, फ्रेंचाइजी को जज करने नहीं आए हैं, और किसी भी हाल में 10 लाख रुपए महीना उनको कमाने का ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। प्रोडक्ट खरीदना तो प्रोडक्ट पहले भी खरीद रहे थे, आगे भी खरीद रहे थे, लेकिन 1000 आरपी पहले पूरा करने पे अपने फोकस करें। जितना प्रोडक्ट मिल रहा है उतने में से, क्योंकि हो सकता है आज हमारे पास प्रोडक्ट रेंज मार्केट में सबसे ज्यादा ना हो, हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज हो, लेकिन है तो सारी जरूरत की चीजें। आपके घर का 40 से 50%, 60% आइटम तो इजी लो से आ ही सकता है, बाकी जो नहीं आ रहा है वो कहीं बाहर से ले। अब हो सकता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में 90%, 95% दुकानदार से सस्ता हो, लेकिन 1-8% मान लीजिए कोई बड़ा मार्ट है, स्टोर है, उससे अगर हमारी 2-4 रुपए अगर ज्यादा हो गया, उसकी वजह से अगर वो आदमी भड़क गया आपके ऊपर, तो उसको ये समझाना है कि भाई आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, आपको यहाँ से 10 लाख रुपए महीना कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है,
अब आपको अगर वो स्टोर में 2 चीज ज्यादा सस्ती मिल गई तो ये आपके प्लान को मतलब इसकी वजह से आप अपना प्लान चेंज कर दोगे। तो ये सारी चीजें आपको उसके साथ समझनी और समझानी है। तो हेल्प योर की फ्रंटलाइन टू, तो इसके लिए उसकी सोच, अपने को उसके एजुकेशन पे पूरी तरीके से काम करना है कि हमारा और उसका लक्ष्य एक है, हम एक ही सोच पे काम कर रहे हैं, इसका डुप्लीकेशन करना है। ये नहीं करना है कि साहब खरीदो अच्छा लगेगा तब फिर आगे मेंबर बनाना। तो पहले तो वो खरीदो में मतलब वो जज करेगा आपको कोई भी चीज, और पुराना अगर वो जज करेगा कोई, अगर आप मेरे को कोई चीज जांचने के लिए दे दोगे कि भैया ये बताओ ये कैसा है, तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसमें कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश करूंगा। तो फिर तो बात, आपने अपना डुप्लीकेट नहीं बनाया, आपने अपना एक एग्जामिनर बिठा दिया। तो आपको एग्जामिनर नहीं मदद करेगा, आपको आपके हैंड्स, आपके टीम मेंबर, आपके जैसे सोच के लोग, आपके डुप्लीकेट लोग आपको मदद करेंगे। तो आपको उसके नीचे 20 लोगों की फ्रंटलाइन 10 दिन में, और 10 लोगों की फ्रंटलाइन 20 दिन में आपको तैयार करनी है। इसके बाद क्या है, यू शुड एंटर इनटू रिलेशनशिप ऑफ अ कोच ऑफ योर की फ्रंटलाइन मेंबर। देखो दोस्त, आपके नीचे ये जो 10 लोग हैं ना, आपको वो अपना कोच माने, तभी उनका भला होगा। आपको उनके साथ यही रिश्ता रखना है कि देखो रोज के 4 घंटे मेरे तुम रिपोर्ट करोगे, और साल के अंत में 10 लाख रुपए महीने कमाने की जो जिम्मेदारी है तुमको अर्न करने की, वो मेरी है। मैं तुमको मतलब बोलता हूँ कि अगर मेरे प्लान से काम करोगे तो 10 लाख रुपए महीना काम कमाओगे, लेकिन तुमको उसको ईमानदारी से और पूरे शिद्दत के साथ करना होगा। तो 10 लाख रुपए, तो वो अगर आपको अपना कोच बनाए और आप उसके कोच की तरह काम करो, आपको सिर्फ कोच बनना है, सुपरवाइज करना है, तो अपने की फ्रंटलाइन मेंबर्स का आपको कोच बनना है। और वो आपको खुशी खुशी कोच बनाए, क्योंकि आपके पास 20 लोग थे, 30 लोग थे, उसमें से आपने 10 को की बनाया है। योर की फ्रंटलाइन मेंबर शुड टॉक टू यू ट्वाइस अ डे। आपके की फ्रंटलाइन मेंबर जो हैं, ये 10 लोग आपसे दिन में 2 बार बात करना ही चाहिए। सुबह अपने साथ, आपके साथ वो प्लान शेयर करे, डिस्कस करे, और कि भाई आज मेरा दिन भर का ये, और शाम को रिपोर्ट करे कि आज ये हुआ। यानी डेली वो अपना एक्शन प्लान बनाए डे का। जैसे क्रिकेट में सुबह हर ओवर के बाद बैठते हैं ना कि बैट्समैन आपस में चर्चा करते हैं कि भाई अब हाँ इसमें एक चौका मारना है, एक स्लो करना है, विकेट बचाना, जो भी है। तो शाम को आपका हडल होना चाहिए, तो दिन में 2 बार बातें होनी चाहिए। यू शुड टॉक टू योर कोच एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। जैसे आपके वो की फ्रंटलाइन, आप भी किसी के की फ्रंटलाइन हो, तो जो अधिकार आपको मिला है अपने नीचे वालों के द्वारा, वही अधिकार आपको अपने ऊपर वाले को देना है। उसी ईमानदारी के साथ आप अपने ऊपर वाले के साथ दिन भर में 2 बार बताएंगे कि आज मैंने सुबह इनके साथ ये प्लान किया था और शाम को ये हुआ, कल का ये प्लान है। यू शुड गिव अकाउंट ऑफ योर डेली वर्किंग आवर्स टू योर कोच। आज मैंने 4 घंटे काम किया था, आज मैंने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, आज मैं किसी वजह से 1 घंटे कम काम कर पाया हूँ, कल मैं उसको भरपाई करूंगा। तो आपको अपने कोच के साथ इस तरीके का व्यवहार रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपके नीचे जो काम कर रहा है, अगर वो आपके साथ व्यवहार करेंगे तभी उनको सफलता मिलेगी। और आपको अपने आप को इस लायक डेवलप करना है। तो इसीलिए पैसिव इनकम के सोर्सेज में समय थोड़ा ज्यादा इनिशियली इसीलिए लगता है क्योंकि आपको अपने नीचे की पाइपलाइन डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन एक बार ये पाइपलाइन डेवलप हो गई तो आपको नल खोलते ही जब चाहेंगे तब पानी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यू शुड कीप अकाउंट ऑफ डेली आवर्स कमिटेड बाय द की डाउनलाइन। अभी आपने क्या किया, आपके नीचे 10 लोग थे, 10 ने 1 महीने के अंदर 100 लोग बना दिए। और ये 100 लोग रोज, आप अकेले पहले 4 घंटे दे रहे थे, आप 10 दिन में 10 लोगों को बना लिए, तो आपके नीचे 40 घंटे काम हो रहे थे। अब ये 40 घंटे ईमानदारी से काम हुए, पद्धति से काम हुए, सबने अर्निंग करनी मतलब लर्निंग शुरू की। तो इन लोगों ने अगले 20 दिन के अंदर अपने नीचे 100 लोगों को जोड़ दिया और आपके नीचे अब 400 घंटे काम हो रहे हैं दोस्त। पहले 1 महीने पहले 1 घंटे आपके लिए काम होते थे, 1 महीने बाद 400 घंटे आपके नीचे काम हो रहे हैं। अब आपके नीचे अगर 400 घंटे काम हो रहे हैं और पूरी ट्रेनिंग प्रॉपरली हो रही है, तो अगले 20 दिन के अंदर ये 400 मतलब 100 लोग अपने नीचे 10-10 लोग जोड़ सकते हैं उस डुप्लीकेशन के हिसाब से। तो तीसरे लेवल पे आपके 1000 लोग
थियोरेटिकली ये 20 दिन में आ सकते हैं। अब ये कितना अच्छा आपका कंट्रोल है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें उसके ऊपर। लेकिन इस गोल के ऊपर अगर आपने बराबर लोगों को व्यवस्थित कर दिया तो अगले 1 महीने बाद आपके नीचे तीसरे लेवल पे 1000 लोग होंगे। ये 1000 लोग पूरे कमिटेड होंगे, पूरे रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, इनकी कोचिंग हो रही होगी, सब लोग एक्शन ले रहे होंगे, सबके 4-4 घंटे, यानी अब आपके नीचे 4444 घंटे रोज काम हो रहे हैं। अब आपको ये देखना है अपने सिस्टम से कि हमारे नीचे 4444 घंटे में कितने इस बार आज कम हुए या ज्यादा हुए और कितने इफेक्टिव हुए। तो हो सकता है अगले महीने वही 4444 लोग घंटे में काम करते हुए सबने अगर और 1 महीने में अगर 10-10 लोग जोड़ दिए तो चौथे लेवल पे आपके 10,000 लोग हो जाएंगे। चौथे लेवल पे 10,000 लोग हो जाते हैं दोस्तों, तो आपकी इनकम करीब करीब 2.25 लाख रुपए महीने की हो जाती है दोस्तों। ये 4 महीने के अंदर आपका हो सकता है। उसके बाद चौथे लेवल पे अगर 10,000 लोगों ने रोज 4-4 घंटे काम करने शुरू किए दोस्तों, तो आपके 1 महीने के अंदर मतलब 10 यानी आपके नीचे रोज 44,000 आवर्स काम हो रहा है, रोज 44 आप अकेले आप। लेकिन ये 44 आवर्स अगर प्रॉपरली क्वालिटेटिव वर्क करेंगे और आपके मतलब डुप्लीकेशन आपने बराबर इंश्योर किया और सबका एक दूसरे से कम्युनिकेशन और कमिटमेंट बराबर है और सब अपने अपने 3 लेवल के एक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 10,000 लोग आने वाले 1 महीने में 1 लाख मेंबर भी बना सकते हैं दोस्तों। 1 लाख मेंबर बना दिए तो पर आदमी आपको 17 यानी करीब करीब 19 लाख रुपए महीना आपका आने लगा दोस्तों। ये आप 6 महीने के अंदर अचीव कर सकते हो अगर आप इस पद्धति को फॉलो करोगे। इसमें अगर आपके 2 की मेंबर्स अगर मान लीजिए समय पे बैकआउट कर गए, नॉन परफॉर्मर है, तो आप नए 2 की मेंबर को जोड़ दीजिए, उनको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको 10 लोगों को फेवर करना है, उनको लखपति बनाना है, करोड़पति बनाना है। तो जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे उसको रखिए। इसलिए आप हमेशा अपनी एक्सेस की भी पाइपलाइन तैयार रखिए कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपकी निर्भरता ना हो, आप मदद उसकी कीजिए, लेकिन अपना बिजनेस अपने कंट्रोल में रखिए दोस्तों। तो अब क्या कर रहे हैं कि आपको यही देखना है और इसी तरीके से सब अपने डाउनलाइन का देखते रहेंगे। इन ऑर्डर टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिव यू शुड फोकस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एजुकेशन ऑफ योर टीम मेंबर्स। आपको ये भी देखना है कि उसका जितना लर्निंग होगा, जितने वो प्लान को प्रेजेंटेशन में वो शामिल रहेगा, जितने एजुकेशन सेशन में शामिल होगा, उतना ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए काम के साथ साथ उसके लर्निंग पे सभी लोग एक दूसरे के शेयर करेंगे तो डुप्लीकेशन अच्छा होगा। इसके अलावा अपना रोज अगर आपने 8 घंटे रखे हैं, 6 घंटे रखे हैं, 4 घंटे रखे हैं, तो आपको 50% टाइम अपने की डाउनलाइन मेंबर्स के साथ देना है। कभी उनके डाउनलाइन से बात करने में, कभी उनकी कोई भी मदद करने में, 50% टाइम नए लोगों से और दूसरे डाउनलाइन के साथ आपको देना है। तो 50% तो आपको अपने 10 की मेंबर्स के साथ रोज देना है, 50% टाइम। फिर आपको ये भी देखना है कि आपके नीचे वाले 3 लेवल में कम से कम 20% ऐसे लोग हों जो प्लान प्रेजेंटेशन में जिनकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि आप अब अपने को धीरे धीरे जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, जूम पे, पर्सनल लेवल पे प्लान प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़नी चाहिए और आपके जितने लोग जुड़ते हैं सबको प्लान में भागीदारी लेनी है, सबको प्लान प्रेजेंटेशन एजुकेशन में। तो आपके नीचे कम से कम 20% लोग अच्छे प्रेजेंटेशन और ट्रेनर हों। ये इसकी भी तैयारी आपको करवाते रहना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, इन दिस बिजनेस टाइम एंड रिसोर्स इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड लर्निंग गिव द मैक्सिमम रिटर्न। ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है दोस्तों, ये लीडरशिप का है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। इसलिए यहाँ पे जितना समय हम अपने एजुकेशन में, अपने लर्निंग में या हमारे डाउनलाइन अपने एजुकेशन और लर्निंग में देते हैं, मतलब समय समय पे हमको अपने स्किल, नॉलेज के और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना होगा, नॉलेज का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपको बताया कि आपको अपना खुद का प्लान होना चाहिए, अपना रोड मैप होना चाहिए, अपना नक्शा होना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब इसमें हम लोग आने वाले समय में और आपको डिटेल में बताएंगे और समय समय पे आपकी ट्रेनिंग होगी।
अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपके अंदर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स। जो आवाज आवाज नहीं आ रही सर। बांगड़ा सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इशू आ गया था। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट। तो दोस्तों, सबसे पहला इंग्रेडिएंट सक्सेस का जो अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स यू पावर ओवर थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंग्स हैविंग पावर ओवर यू। आज आपकी परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो आप अपने सारे परिस्थिति और प्रॉब्लम के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको अगर पूरा विश्वास है अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर और इस प्लान के ऊपर और अपने डिसीजन के ऊपर, और आप इससे पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी परिस्थिति कम ज़्यादा हो, कोई भी घबराहट हो, आप उसको हेल्प कर सकते हो, दूसरों को एनर्जी दे सकते हो और आप अपने इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद दूसरा है बिलीविंग। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने डाउन लाइन पे विश्वास है, अपने अप लाइन पे विश्वास है। मतलब हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दोस्तों दूसरों को देना। जो लोग सक्सेस होते हैं वो हमेशा अपने अपने अंदर पहले गलतियां देखते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं, और दूसरों की गलती को बाद में देखते हैं, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। तो बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, एंड योर बिलीफ क्रिएट योर रियलिटी। आप जो भी बिलीफ हो, मतलब आपको ये मान के चलना है कि आप एक अच्छे लक्ष्य पे एक अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हो, रास्ते की हर्डल आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकती हैं। इस विश्वास के साथ काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तीसरा है कमिटमेंट। मेकिंग अ कमिटमेंट इन्वॉल्व्स डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू समथिंग लाइक अ पर्सन और अ कॉज। आपको अगर कमिटेड हो गए, यहाँ पे सफलता तब मिलेगी जब आपका खुद से कमिटमेंट होगा और आपका अपने टीम के साथ कमिटमेंट होगा, आपका अपने अपलाइन के साथ कमिटमेंट होगा। ये पूरा बिजनेस हमारा एक दूसरे के साथ कमिटमेंट का है। तो हमने अगर किसी को कोई कमिटमेंट किया है तो वो अगर हम पूरा करेंगे तभी यहाँ पे सक्सेस होगा, और इसी का डुप्लीकेशन होगा। अगर हमने कमिट किया है कि हम 6 घंटे देंगे, हमने कमिट किया है कि हम ऑनेस्टली काम करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई तो योर कमिटमेंट इज किसके साथ करो? कमिटमेंट इज एन एक्ट नॉट अ वर्ड। दोस्तों कमिटमेंट एक्ट है। बहुत लोग बोलते हैं यार हम कमिट कर रहे हैं, जबान दे दी है, लेकिन एक्चुअली कमिटमेंट इज नॉट अ वर्ड, इट्स एन एक्ट। तो जो हमने बोला है वो हमें करना है। इसके साथ हम लोग
अगर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देन अनदर जो क्वालिटी हमारे अंदर हमें आपको जो डिफरेंशिएट करेगी, अगर ये क्वालिटी होगी तो हम और हमारे टीम मेंबर के अंदर अगर ये क्वालिटी होगी तो हमारे टीम मेंबर, तो हमें इन क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना है खुद के साथ और टीम मेंबर्स के साथ। अगली क्वालिटी है डिसिप्लिन। तो दोस्तों डिसिप्लिन में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके गोल जो सेट किए हैं और जो अचीवमेंट है उसके बीच की सेतु है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा, डिसिप्लिन नाम का सेतु नहीं रहा, तो आप इस पार आपका गोल रहेगा और उस पार आपका अकम्प्लिशमेंट रहेगा, कभी आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बिजनेस में या लाइफ में कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए हम डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को कहीं से भी कम नहीं आंक सकते दोस्तों। नेक्स्ट, और जो सबसे खास बात है जो जो हम लोगों को हमें आपको डेवलप करना है और समय के साथ डेवलप करना है, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स बट गिव योर पावर एंड एनर्जी टू सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कीजिए, लेकिन अपना पूरा एनर्जी और अपनी पूरी ताकत सॉल्यूशन के दीजिए। लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ही सारी एनर्जी दे देते हैं, पूरा ध्यान प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। यानी उनके लाइफ के गोल से बड़ा उनका प्रॉब्लम है, उनके सपनों से बड़ा उनका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये हमारे आपको अपने अंदर ये गुण इंश्योर करना है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा प्रॉब्लम को देख के भागो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, लेकिन अपनी एनर्जी सॉल्यूशन के लिए लगाओ, अपने पावर सॉल्यूशन के लिए लगाओ। नेक्स्ट, डेयर टू ड्रीम। दोस्तों हमारे यहाँ पे लोग सपने देखने से डरते हैं। मैंने बीच में किसी बंदे से पूछा कि भाई इजी लो से आपको क्या चाहिए, तो बोले साहब अब मैं सपने नहीं देखता हूँ, बड़े सपने नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तो मेरे लिए स्ट्रगल ही सब कुछ है। वो अपने स्ट्रगल को ही अपना मतलब अपनी पहचान बता रहे थे। बताइए अब वो लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। दोस्तों कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, अगर हम बड़े सपने देखेंगे तो ही हम लाइफ में उसको हासिल कर पाएंगे। सो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ड्रीम बिग, सेट गोल्स उसके लिए, लेकिन गोल तय करो एंड टेक एक्शन। इजी लो के साथ आप जो भी सपने देखो, अपने गोल सेट करो और एक्शन लो। मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ, जबान देता हूँ, आप जो सपने देखोगे वो यहाँ पे पूरे होंगे, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए उस सपने देखने की और उस रास्ते पे चलने की। दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, सबसे ज्यादा टेक एक्शन, टेक एक्शन। अभी तक क्या एक्शन लिया है? रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम दूसरों को अगर ब्लेम करेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा हम प्लान को ब्लेम करें, रिजल्ट नहीं आ रहा हम सीनियर को ब्लेम करें, हमने देखा ही नहीं कि हमने क्या काम किया है। हमको देखना है कि हमने एक्शन लिया, पर्याप्त एक्शन लिया, सही डायरेक्शन में एक्शन लिया। अगर ऐसा किया है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें और क्या सुधार करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम हमारे एक्शन से ही, हमारे कार्यों से ही, हमारे काम की क्वालिटी से ही हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। दोस्तों जितना हम सीखेंगे, जितना हम लर्न करेंगे, जितना हम अपने सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारा कमिटमेंट हमारे गोल के साथ है, हमारे ड्रीम के साथ है, तो हम हमेशा अपने आप को, हम कई बार हमें लगेगा कि हमें सब आता है, अब हमको क्या बताएंगे। ये सारी चीज़ों को हमें अपने से बिल्कुल दूर रखना है और हमें ज़िंदगी में रोज़ नई चीज़ें सीखना है और वो चीज़ें सीखना है जो हमें एम्पावर करे हमारे लक्ष्य के तरफ बढ़ने में। तो दोस्तों ये है कुछ क्वालिटीज़ जो आपको अपने अंदर चाहिए और डेवलप कीजिए, और अगर आपने डेवलप किया तो आप सब कुछ पा जाओगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ क्लैरिटी मैं दे पाने में सफल होऊंगा कि कहां पे हम लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं और जो हमारे लक्ष्य हैं उसमें कहाँ पे गैप आ रहा है, उस गैप को कैसे फुलफिल करना है ताकि बिजनेस हमारे कंट्रोल में हो। दोस्तों तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अनम्यूट कर दीजिए सभी को। अगर कोई प्रश्न हो दोस्तों तो
हाँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इतने धैर्य के साथ हेलो। बोले सर। चलिए, हेलो। समीर खतीब साहब ने कहा टुगेदर वी कैन डू, बिल्कुल सही बात है। तो साथ में मिलकर ही करने के लिए अब आपके साथ फिर से मुखातिब हेलो। होऊंगा नए बिजनेस की अर्निंग के सोर्सेज के साथ बढ़ाने। तो बहुत जल्दी हम इजीलो में मार्केट प्लेस और बाकी भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। लेकिन आज के सेशन को आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने कार्यशैली को वॉच कीजिए और देखिए कि आप हम सब अपने अंदर कितना बड़ा परिवर्तन लाए ताकि हमारी बाहर की परिस्थिति बदले। इसी सब के साथ मैं आपको बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।